अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ हमीद और आपको एक फिर वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। और आज की वीडियो जो है वो एक फ़िज़िकल रिव्यू है ऐसी गाड़ी का जिसको आप लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि पाकिस्तान की लेजेंड गाड़ी महरान। तो आज के इस रिव्यू में मेरे साथ हैं नवीद तारिक, इन्हीं की हम गाड़ी का जो है वो रिव्यू लेने वाले हैं। और इनका चैनल का नाम है नवीद ट्रैवल लॉग और उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस जो है वो ट्रैवल व्लॉगिंग की होती हैं और यही गाड़ी इनके ट्रैवल व्लॉगिंग में इनकी साथी होती है। तो चले इस गाड़ी के मुतालिक इनसे ही पूछते हैं कि ये गाड़ी इन्होंने कब ली, इसके बारे में इनके कैसे तासुरात हैं, इसकी इनको ये क्या जो है वो यूज़र आउटपुट। अच्छा जी, तो नवीद तारिक साहब, आप सबसे पहले तो बताएं व्यूवर्स को कि ये गाड़ी आपने कब परचेज़ की है। जी, तकरीबन इस गाड़ी को मुझे परचेज़ किए हुए 5 माह हो गए हैं और तब से ही मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ। और मेरी तकरीबन हर ट्रैवल व्लॉगिंग की जो वीडियो होती है उसमें मैं ये अपने साथ ही रखता हूँ। और मेरे ख्याल में ये आपकी पहली गाड़ी है। जी, ये मेरी पहली गाड़ी है। तो क्या फ़ील कर रहे हैं आप, क्योंकि महरान से जैसे कि हमारे पास एक ट्रेंड बना हुआ है कि जब आपने पहली गाड़ी लेनी है ना तो पहली गाड़ी आपने महरान ही लेनी है। किसी ज़माने में होता था कि ना FX से लोग स्टार्ट करते थे। मेरा अपना स्टार्ट जो था ना वो FX से था, तकरीबन शायद 2004-05 की बात है। तो क्या आप वाकई ये समझते हैं कि हमें स्टार्ट जो है इस महरान से ही लेना चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे मामले में ये इसलिए ज़रूरी था कि आपने जैसे बात की कि पहले लोग FX से स्टार्ट करते थे। उसकी वजह यह थी कि बजट, लोगों का जो बजट है ना, ये गरीबों की गाड़ी है, हम गरीब लोग हैं और जो महरान कार है उससे अच्छी गाड़ी आपको इतने कम पैसों में नहीं मिल सकती। और मेरे ख्याल में थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव जो है, इसकी मेंटेनेंस जो है वो भी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है। शायद इस वजह से भी लोग इसको ना बजट फ्रेंडली कार जो है वो समझते हैं। आप एक किराने की दुकान पर से भी इसके स्पेयर पार्ट्स ख़रीद सकते हैं। एक तो आपको ये हर जगह पर मिल सकते हैं इसके स्पेयर पार्ट्स, ये तो सबसे पहली बात होगी। और उसके बाद आपको एक टॉफ़ी ख़रीदने जितने पैसों में स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है एक गाड़ी के लिए। बिल्कुल है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने मोस्टली जो है ना छोटे स्टेशन जो है उन पे देखा है, जब मैं भी मतलब निकलता था कि इनफैक्ट हम इकट्ठे ही जाते रहे मोस्टली टूर्स पे। तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर आपको महरान और दूसरा खैबर को भी आप इस ज़ुमरे में ला सकते हैं। इनका सामान आपको चाहिए हो ना तो आप कहीं पे भी फंसे हो। सम टाइम मैंने देखा है छोटी करियाने वाली दुकानें हैं ना, वहाँ पे भी एक मैकेनिक टूल बॉक्स रख के बैठा होता है, तो उसके पास से भी हमें इसका सामान जो है ना वो ईज़िली मिल जाता है। ऐसे ही है जी। और आपने खैबर की बात की, तो खैबर क्योंकि मेरी पहली चॉइस इसलिए नहीं थी कि बड़ी गाड़ी है, उसका थोड़ा सा आगे से बोनेट वगैरह बड़ा है और मैं नया ड्राइवर था तो मैं वो परचेज़ करने के लिए थोड़ा एक्साइटेड नहीं था। ये छोटी गाड़ी है, आप एक छोटी सी सिंगल गोले में से भी 3 गाड़ियाँ निकाल सकते हैं महरान। तो ये भी वजह थी महरान को ख़रीदने के लिए। अच्छा, तो चलें आप सबसे पहले तो बताएं ना, चूँकि आजकल फ्यूल की प्राइस जो है वो बहुत हाइक कर गई हैं, तो आपने मुझे ये बताना है कि ये फ्यूल इफेक्टिव किस तरह से है। चूँकि आप समझ लें आप 2 व्हीलर यूज़र थे और 2 व्हीलर से यकदम आप 4 व्हीलर पे आ गए हैं, तो आपको क्या डिफरेंस इसमें फ़ील हुआ है और इसकी क्या फ्यूल एवरेज आप ले रहे हैं? जहाँ तक जी थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता ही है 2 व्हीलर से 4 व्हीलर में। तो जहाँ तक इसकी फ्यूल कंजम्पशन की बात है, तो जहाँ तक मैंने इसको ट्राई किया है, मुझे ये 20 से 21 की एवरेज दे रही है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अच्छी एवरेज है। नहीं, बिल्कुल ये टू मच है। अगर आप कार्बोरेटर इंजन के साथ और वो जो पुरानी पॉइंट वाली टेक्नोलॉजी है जिसमें CDI नहीं है, अगर आप उसके साथ आपको अगर 20-21 की एवरेज मिल रही है तो ये मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। तो नवीद साहब, अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे इस बारे में है, क्योंकि इसको कहा जाता है ना कि ये इसके पार्ट्स जो हैं वो बड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, बड़े सस्ते इसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो है ना वो हमें मार्केट से मिल जाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर वाकई इसके पार्ट्स जो हैं वो इतने सस्ते हैं तो क्या इसके पार्ट्स जो हैं वो इतना टाइम भी निकालते हैं? ये मतलब तो नहीं ना कि अगर मतलब आप होंडा सिविक के हैं उसके आप बॉल जॉइंट्स परचेज़ करते हैं तो आपको उसका एक बॉल जॉइंट जो है ना वो 3 से 4 हज़ार की कॉस्ट में पड़ता है। तो इसका बॉल जॉइंट अगर आपको 500 का पड़ता है तो उसका बॉल जॉइंट साल में एक चले और इसके आपको 10 बॉल जॉइंट्स चेंज करवाने पड़े, तो इस हिसाब से आप क्या कहेंगे कि ड्यूरेबिलिटी क्या है इसके पार्ट्स की? नहीं जी आतिफ साहब, मैं तो समझता हूँ कि एक तो मैं नया यूज़र हूँ, अभी तक मैंने इतने कोई पार्ट्स वगैरह चेंज नहीं करवाए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जब से मैंने लिया तब से अभी तक मुझे इसने ज़लील नहीं किया, कोई पार्ट्स वगैरह मैंने इसके चेंज नहीं करवाए। तो मेरे ख़्याल में तो इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा ही है, कम नहीं है।
अच्छा, वो वाकई ना एक हमारे पास ये बड़ी एक बात मशहूर है कि गड्डी जड़ी है ना वो रोड पे चलती ही सोहनी लगती है। तो मैंने देखा है नई नई गाड़ियों वाले जो है ना वो भी बोनेट उठा के खड़े होते हैं, तो वो बड़ी इंसान को ना एक दिक्कत होती है, बड़ा हेक्टिक होता है। स्पेशली आपके साथ फैमिली हो ना, तो आप रोड के ऊपर खड़े हो, आपको ना समझ लग रही हो कि मेरी गाड़ी जो है अब क्यों नहीं स्टार्ट हो रही, तो ये एक बहुत ना बड़ा मसला होता है। तो आप क्या समझते हैं, मेहरान के साथ ये वाली फीलिंग जो है वो आपको कभी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ी है? अच्छा, पहली तो बात है, अभी तक मेहरान जो है मेरी, उसने अभी तक मुझे जलील नहीं किया। मैं कहीं भी अभी तक नहीं रुका हूँ, मतलब बड़े बड़े मैंने टूर्स किए हैं, अभी तक मेहरान बंद नहीं हुई किसी जगह पर। दूसरी बात यह है कि गरीबों की गाड़ी है, अगर हम रास्ते में बोनेट खोल कर खड़े हो भी जाते हैं तो सब समझेंगे ठीक है जी, गरीब इंसान है, इतना कौन सा मुश्किल है इस चीज़ में। नहीं नहीं जी, मैं तो बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगा। गाड़ी वाला बंदा और गरीब हो तो ये तो वैसे मुमकिन नहीं है। क्या ख्याल है? मैं तो यही कहूँगा कि जो कि बंदा गाड़ी ले सकता है। अक्सर देखें ना, हमारे पास आजकल ये बड़ा टॉपिक चल रहा होता है कि वो पेट्रोल जो है 180 रुपये का हो गया। मैं कहता हूँ जो बंदा 5-7 लाख की, 10 लाख की, 20 लाख की गाड़ी ले लेता है ना, तो वो 180 रुपये का पेट्रोल भी जो है वो लाजमी डलवा लेता है। तो ये ज़्यादातर बाइक्स वाले जो है ना उनके लिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि पेट्रोल का इशू है। आपकी बात से मैं 100% एग्री इसलिए नहीं करता हूँ कि आजकल जो सबसे चीपेस्ट कार है वो 20 लाख की है, जो आल्टो है 660 सीसी वाली। मेहरान जो थी वो उस वक्त भी गरीबों की कार थी। ये मुझे याद है कि मैंने इसको 6 लाख में भी देखा है। जब ये बंद हुई है उस वक्त मेरे ख्याल में ये 7.25 लाख की थी। जी जी बिल्कुल, 7.25 लाख पे जो है ना ये 2017 में गालबन बंद हो गई थी, तो नहीं 2019 में। तो ये बिल्कुल गरीबों की कार थी और इसको बनाया ही इस मकसद के लिए गया था कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो ये लोगों की बढ़िया गाड़ियां देखकर जो है वो परेशान होते हैं और चाहते हैं कि उनकी फैमिलीज भी गाड़ियों का मज़ा ले, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी कार थी। अब ये हुकूमत सोच ही नहीं रही। जैसे इंडिया में आप देखें जी, वहाँ पर नैनो कार चल रही है और वो कहते हैं जी 3-4 लाख में नई गाड़ी मिल जाती है। तो सर इस तरह का कुछ ना कुछ हमारे यहाँ भी ख्याल करना चाहिए। हमारे यहाँ आज तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ आज तक अपनी पाकिस्तान की मेड कोई कार है ही नहीं, बनाई ही नहीं गई। जी बिल्कुल, आपकी बात जो है वो 100% ठीक है। जो ये मेहरान थी बड़ी कॉस्ट इफेक्टिव थी, परचेजिंग के लिए भी बड़ी सस्ती गाड़ी थी। और आजकल जो है सबसे जो हमारे पास मिनी यूनिट चल रहा है ना वो आल्टो का ही है, जो कि 19 लाख से तकरीबन जो है उसकी प्राइस हाइक कर चुकी है। तो वैसे इंडिया के साथ आप कंपेयर कर रहे थे, इंडिया की नैनो भी बहुत सस्ती गाड़ी है। और चूँकि रिसेंटली सेंट्रो जो है वो दोबारा इंट्रोड्यूस किया हुंडई ने इंडिया में, तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो उसकी जो है उसकी प्राइस भी वहाँ पे 7 लाख रुपए है। जहाँ पे हमारी मेहरान जो थी वो खैर बंद होने से भी 2-3 साल पहले जो थी मेहरान की प्राइस थी, वहाँ पे जो नई सेंट्रो है ना वो इतने पैसों में इंट्रोड्यूस हुई है। तो बिल्कुल ये तो मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा। मैंने नैनो का आपको इसलिए कहा है कि जो नैनो कार है वो प्योरली मेड इन इंडिया है। वहाँ पर वो जो उनके टाटा के ओनर हैं उन्होंने बनाई है, और रतन टाटा, जी मैं नाम भूल रहा था, रतन टाटा ने खुद जो है बनवाई है ये कार। और जहाँ तक हुंडई की आप बात करेंगे, सेंट्रो बहुत अच्छी कार है जी, लेकिन पाकिस्तान में सेंट्रो फ्लॉप इसलिए हुई क्योंकि आपने आगे थोड़ी देर पहले बात की थी स्पेयर पार्ट्स की, तो वहाँ उसके स्पेयर पार्ट्स मिलने बड़े मुश्किल होते हैं, हर जगह से नहीं मिलते, आपको मेन शहरों से ही मिलेंगे। दूसरे शहरों में इतना ख़ास सेंट्रो की मार्केट नहीं थी। नहीं वैसे तो अब शायद आपके इल्म में हो, व्यूवर्स आपके भी और नवीद साहब आपके भी, कि शायद आपको इस चीज़ का पता हो, निशात मोटर्स जो है ना उसके साथ कोलैबोरेशन करके 2018 में फैसलाबाद के मकाम पे इन्होंने एक कारखाना लगा दिया है हुंडई का। तो जिसमें लेकिन वहाँ पे जो है वो मियां मंशा साहब चूँकि निशात के ओनर हैं, तो उन्होंने ना एक ऑटो शो में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि हमारा कारें बनाने का कोई इरादा नहीं है, तो वो सिर्फ जो है वो जो कमर्शियल गाड़ियाँ हैं आपकी वो बना रहे हैं। तो वैसे अगर वो पाकिस्तान में बन जाती तो वो भी एक लोकल मेड जो है पाकिस्तान की वही गाड़ी होती, चूँकि ब्रांड पाकिस्तान की ना होती, जैसे कि सुजुकी, होंडा और टोयोटा जो है वो पाकिस्तान की ब्रांड नहीं है, लेकिन वो जो है मैन्युफैक्चर पाकिस्तान में ही हो रही होती, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सका। असल में बस इसीलिए आप कारों की वीडियोस बनाते हैं और हम ट्रैवलिंग की वीडियो बनाते हैं, हमें अब कारों का इतना ज़्यादा तो पता नहीं है। ये बात अब मेरे लिए बिल्कुल नई थी जो आपने बात की है निशात वाली, और नहीं अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है और बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि सरकारी पैमाने पर हमें एक सस्ती और अच्छी कार बनाने की ज़रूरत है, और कार
प्योरली मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए, ताकि हम ये ड्यूटी फ्री कस्टम चीज़ों से, इन फीसेस से हम बच सकें। जी बिल्कुल, जो हम अच्छे फीचर्स के साथ जो हम गाड़ी जो है जब परचेज़ करने लगते हैं तो वो यकीनन इम्पोर्टेड गाड़ी होती है और उसके ऊपर हमें बहुत बड़ी मिकदार में टैक्स और कस्टम वगैरह पे करना पड़ता है। तो खैर वापस आते हैं हम अपनी मेहरान की तरफ ही, जो कि हमारी प्योर पाकिस्तान मेड गाड़ी है, पाकिस्तानी गाड़ी है। तो मेहरान पे ही हम बात करते हैं। अच्छा, तो नवीद साहब, टॉप स्पीड आपने इसकी क्या देखी है? किस स्पीड में आपने इसको ना टॉप स्पीड में कैसे ड्राइव किया आपने से? वैसे तो जी टॉप स्पीड नहीं देखनी चाहिए, इसमें जितना भी इंजन हो, बड़ी भी गाड़ियां जो है उसमें चाहे जितनी भी स्पीड हो आपको एहतियात से ही चलाना चाहिए। लेकिन इसमें मैंने टॉप स्पीड जो है, मैंने आज तक 80 तक से ऊपर मैं नहीं गया। क्यों जाते होंगे, अगर आतिफ साहब चलाएं तो शायद ये 120 पर भी जाए, लेकिन मैं क्योंकि ख़ुद को इतना अच्छा ड्राइवर नहीं मानता हूँ और मैंने 80 भी कोई ऐसी छोटी छोटी रोडों पे नहीं किया, बड़ी रोड पर ही 80 किया है। उससे अलावा मैं नहीं समझता कि हमें स्पीड मारनी भी चाहिए। अच्छा जी, तो अगला सवाल जो है वो मेरा आपसे इस बारे में है कि मेहरान को एक चीज़ से बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि इसके पीछे शॉक्स नहीं है, लीव स्प्रिंग जो है जिन्हें हम आम ज़बान में कमानी कहते हैं, वो इसमें इंस्टॉल्ड है। तो जिसके बारे में ये एक बात मशहूर है कि जैसे ही आप रोड के ऊपर किसी खड्डे में लगते हैं ना, तो इसकी कमानी जो है वो टूट जाती है या एक साइड से गाड़ी ऊंची नीची हो जाती है। इसका एक स्प्रिंग, लीव स्प्रिंग जो है, ये कमानी खुल जाती है या बंद हो जाती है, तो इस वजह से गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो जाती है। क्या आपको ये प्रॉब्लम कभी फील हुआ है, कभी फेस करना पड़ा है कि आपको फिर जाके अपनी गाड़ी की कमानियाँ जो हैं वो नई डलवानी पड़े या फिर आपको वो रिपेयर करवानी पड़े या गाड़ी को चारों साइडों से बैलेंस करने के लिए उनको रीट्यून करवाना पड़े? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? मैंने जब गाड़ी नई ली थी और वहाँ से दूसरे ओनर से, पिछले ओनर से लेकर आया था, तो ऑलरेडी कमानी जो थी इसकी टूटी हुई थी। तो वो मैंने वहीं पर हसन अब्दाल टेक्सला से मैंने ली थी गाड़ी, वहीं पर हमने इसका थोड़ा सा काम कमानी का करा कर तो फिर हम इसको अपने शहर में लाए थे। तो कमानी का थोड़ा बहुत मैं इसमें रिलेट करूँगा कि हाँ, कमानी का काम जो है वो निकलता है और प्लस कई मरतबा लूज़ हो जाना, ये मामला चलते रहते हैं इसमें। ये भी बात बिल्कुल आपकी ठीक है और ये तनकीद जायज़ है मेहरान पर कि खड्डों में जब ये मारी जाती है तो इसके शॉक्स वगैरह ना होने की वजह से ये मसाइल बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं आतिफ साहब। अच्छा, तो एक और चीज़ जो मैंने मेहरान के बारे में फ़ील की, खैर मेहरान नहीं, मैं सुजुकी की सभी गाड़ियों को ना इसमें बराबर का जो है वो मैं जुर्मदार ठहराऊँगा कि सुजुकी की गाड़ियों में ना थोड़ा बॉडी का बड़ा इशू होता है कि आप दरवाजे 2-3 दफ़ा बंद करें तो फिर आपके दरवाजे का लॉक जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, दरवाजे खटकना शुरू हो जाएंगे, बीच में शीशे खटकना शुरू हो जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि ये वाकई चीज़ है इसमें? आतिफ साहब, आपने बैठते ही देखा है उसका, उधर बेशक दिखाएँ उधर कि शीशे का जो लॉक है इस वक्त वो ख़राब हुआ है आपकी तरफ वाला। तो ये बिल्कुल बॉडी में जो मसाइल बनते हैं और प्लस ये जो बॉडी में ये जंग वगैरह, ये थोड़ा लो क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं जी सुजुकी वाले, सुजुकी में थोड़ी ये प्रॉब्लम है। तो अच्छा चलें, अब जो है वो आज का रिव्यू जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल जो मैं आपसे करूँगा वो ये करूँगा कि चूँकि चलें आप गाड़ियों से तो टच रहे ही हैं, चूँकि आप मेरे साथ टच हैं तो आप गाड़ियों के साथ 100% टच रहे होंगे। तो आप मुझे ये बताएं कि आप इस गाड़ी को 10 में से कितने नंबर देंगे? क्योंकि मैं अपने हिसाब से नंबर दूंगा, क्योंकि ये ना मेरे लिए अभी तक ये रुकी है, ना इसने काम ज़्यादा निकलवाया है और प्लस ये चीप है, तो उस हिसाब से मैं इसको 8 नंबर दूंगा। अगर आज मैं बड़ी गाड़ियाँ चला चुका होता और बड़ी गाड़ियों का ओनर होता तो शायद मैं इसको कम नंबर देता, क्योंकि फिर ड्राइविंग जो है वो बड़ी आसान हो जाती है। मैंने एक मरतबा मीरा चला रखी है, ऑटो थी, तो उसमें और तो इसमें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी फ़िलहाल के हद तक मैं इसको 8 नंबर दूंगा। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी इसको पॉइंट स्कोरिंग किया कि अगर आप बिल्कुल मेहरान यूज़र है ना तो फिर आप मेहरान को बिल्कुल 10 में से 10 नंबर भी दे सकते हैं, 8 नंबर भी दे सकते हैं। और जब आप नई गाड़ियों पे आते हैं ना तो फिर आप उसको जो है वो ज़्यादा नंबर देते हैं। लेकिन जब आप नई गाड़ियों में ना कहीं पे फंस जाते हैं ना, जैसे रोड पे हम जा रहे हैं, ऐसे रोड पे आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है
तो फिर भी आप मेहरान को ही 10 में से 10 नंबर देते हैं। उस अपनी नई गाड़ी को लेके बैठे होते हैं कि इसके पार्ट्स के लिए हमें शायद किसी बड़े स्टेशन पे जाना पड़े। तो मेरे ख्याल में जो नवी साहब आपने पॉइंट स्कोरिंग की है वो मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करूँगा। तो आज की वीडियो जो है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद अच्छे जो हैं वो रिव्यूज़ वो व्लॉग्स आपके पास लेके हाज़िर होते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।